18 फरवरी की दोपहर लगभग 3-3:30 बजे का वक्त होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बोल रही थी और अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद विवाद छिड़ गया। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और ANI समाचार एजेंसी ANI के हवाले से मुझे उसका ट्रांसलेशन प्राप्त हुआ, जिसे मैं कोट करके बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है CM ममता बनर्जी ने, ये मृत्यु कुंभ है, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मां गंगा का भी सम्मान करती हूं, लेकिन यहां कोई प्लानिंग ही नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश की जो प्लानिंग है उसके ऊपर उन्होंने कहा। और अब तक कितने लोगों को बचाया गया, आगे वो कहती हैं कि अमीरों और VIP लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के महंगे कैंप्स यानी टेंट का इंतजाम है, लेकिन गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेले में भगदड़ जैसी स्थिति अमूमन बन जाती है, लेकिन उससे निपटने के लिए सही इंतजाम रखना जरूरी है। आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उसका संभाल रही है। तो उस पर सवाल उठाते हुए, क्योंकि भगदड़ की खबर भी वहां से आई, उसके बाद जो वहां पे बहुत बड़ा आंकड़ा जो है एक मृत्यु का सामने आया, तो उसके बाद से लगातार सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन अब CM ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर ये बड़े सवाल खड़े किए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, एक बार आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা। अब स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी बात अगर कोई कहेगा, वो भी आस्था से जुड़े मुद्दे पर, तो उस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे ही। तो बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी BJP है। इससे जुड़े और जो भी तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस इस मुद्दे पर आए हैं वो हमें बताएंगे गौरव जी। गौरव, देखिए नावेद, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से लेकर अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी, VHP के नेता विनोद बंसल और यहाँ तक कि पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM हैं और NDA के सहयोगी हैं, उनका भी बयान आया है और उन्होंने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बयान है वो शुभेंदु अधिकारी का है, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, BJP के नेता हैं, पहले TMC में थे जिस ममता बनर्जी की पार्टी में, और वो विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए काफ़ी सारे BJP के विधायकों और नेताओं के साथ, और उन्होंने वहाँ पे नारे लगवाए कि महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की और ममता बनर्जी की निंदा की, क्योंकि वहाँ पर 2026 में चुनाव हैं और उस चुनाव में BJP चाहती है कि वो TMC के शासन को ख़त्म करे। यहाँ पर अमित मालवीय जो BJP IT सेल के हेड हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2026 की हार ममता बनर्जी को सामने दिख रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रही हैं। केजरीवाल की हार के बाद वो नर्वस हो गई हैं। और तीसरी बात उन्होंने लिखा कि नंदीग्राम में पिछली बार वो हार गई थी, उनको अंदेशा है कि इससे भी बुरे नतीजे हो सकते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान नर्वस होकर दे रही हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। बिल्कुल, ममता बनर्जी 2 सीट से लड़ी थी और नंदीग्राम का चुनाव हार गई थी। और जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़ रहे थे और उसको भी कहा गया कि ये हम नंदीग्राम की तर्ज पे लड़ेंगे, कि भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाए, लेकिन इस सीट पर BJP चाह रही थी कि हम अरविंद केजरीवाल को हरा दें। अरविंद केजरीवाल हारे भी और BJP की सरकार भी दिल्ली में बन रही है। लेकिन सबसे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनवा देते हैं, जो उन्होंने ममता बनर्जी का जो विवादित बयान आया है उसके बाद दिया है। बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल धारण करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जो
फिलहाल जो ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर बयान दिया है उस पर कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये विधानसभा के अंदर दिया गया है और इसके तहत जब ऐसा कोई बयान होता है जो विधानसभा में दिया जाता है तो वो एक उसके प्रिविलेज मिलता है, तो आप बाहर एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज नहीं करा सकते हैं। और ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जो ये टसल है, जो लड़ाई है, जो टक्कर है, वो हमें आगे आने वाले चुनाव तक और तीखी होती दिखाई देगी। तो इंडिया टुडे के हवाले से भी खबर आई कि बंगाल के बीजेपी विधायकों ने इसमें प्रदर्शन शुरू किया, जैसा गौरव ने आपको बताया भी, और जो उनका कुंभ वाला बयान है ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। और इस बीच ममता बनर्जी भी विधानसभा के अंदर लगातार जो अपना वक्तव्य था उसको जारी रखा उन्होंने और करती रही। उसके भी आपको थोड़े से विजुअल्स दिखा देते हैं। तो ये थी इसकी तमाम खबरें। और इसके बारे में जैसा कि आपको गौरव जी ने भी बताया कि 2026 में वहाँ मार्च अप्रैल के लगभग चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होंगे। और जिस तरह से अमित मालवीय जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो हुआ, अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके साथ जो दिल्ली में हुआ, वो ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल में उनके साथ हो। साथ में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि महाकुंभ में स्टैम्पीड यानी भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उनके डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किए गए। इससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ दावे विधानसभा में किए हैं। और ये थी इसकी तमाम अपडेट्स। आगे क्या होता है, इस बयान पे क्या रिएक्शन आते हैं, जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, ये चुनाव के नतीजों पर साफ हो पाएगा जो अगले साल होने वाले हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम है नावेद और कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।